कहते हैं। इसीलिए जो चोरी करता है वो बड़ी होशियारी से चोरी करता है। वो चुनिंदा स्टेट्स में, चुनिंदा सीट्स पर वो मैनिपुलेशन करते हैं। हैकिंग नहीं करते, मैनिपुलेशन होता है। अब ये बताइए कि सॉफ्टवेयर जो आप उसमें डाल रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर से क्यों जोड़ते हैं? कौन सी ईवीएम कौन से पोलिंग बूथ पे जाएगा ये इलेक्शन कमीशन क्यों तय करता है? वहां का रिटर्निंग ऑफिसर को क्यों नहीं मौका देते हैं आप? आपका वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है, इसका उत्तर नहीं देते। आप ये नहीं बताते कि सिंबल लोडिंग यूनिट का इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है कि नहीं होती। ये सिंबल हमारे जवाब क्यों नहीं देते आप? हमको मिलने का मौका क्यों नहीं देते? सर, अभी जिस तरीके से हमने देखा था कुछ समय पहले, आपने भी अपने आवास पर ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था, तो उस पर हमने देखा चुनाव आयुक्त की तरफ से ये कहा गया कि अब ये नया चलन चल गया कि हर कोई डिब्बे रख के दिखाने लगता है डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ बटन दबाते हैं, वहाँ बटन दबाते हैं। बात ये है, बटन दबे हाथ पे और छपे फूल, ये आपने देखा नहीं देखा? तो ये सॉफ्टवेयर का आदेश हो सकता है या नहीं हो सकता है? यही तो हमारी आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहा है कि आपके पास इतने प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए। अरे आप हमें मशीन तो दे दीजिए, हम प्रूफ करके दिखा देंगे। और सर, चुनावी बॉन्ड पर क्या कहेंगे? चुनावी बॉन्ड को लेकर फैसला है, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो फैसला, बेहद अच्छा फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उसको अंतिम उसमें मंजिल तक ले जाना चाहिए। ये दबाव केंद्र सरकार पर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे बनाए रखना चाहिए। सर, एसबीआई को बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लग रही है, लेकिन उसके बावजूद एसबीआई पूर्ण रूप से सारे सबूत जो भी चीजें हैं वो कोर्ट के आगे पेश नहीं कर रहा है। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? कारण यही है कि जब दाल में काला होता है तो अपनी पूरी दालें काली हो जाती है। अपनी हकीकत कांग्रेस की जो पूरी सही दाल काली है, उसको छिपाने में लग जाती है। राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में अटकी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश उन्होंने दिया है और हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि ये राजा रजवाड़ों के समय राव भाट हुआ करते थे जो अपने राजा महाराजाओं के लिए कसीदे पढ़े रहते थे और उनको इनाम दिया जाता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ईवीएम के बारे में रात को जागकर ईवीएम की प्रशंसा में शेर लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। क्या शायरी थी सर? अब वो शायरी थी, आप भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ। तो फिर सर बात ये है कि सबूत मांगना यदि है तो आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? प्रश्न नंबर 1, वीवीपैट में जब सिंबल लोडिंग यूनिट सॉफ्टवेयर डालता है उसको उजागर क्यों नहीं करते? उजागर करिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा प्रश्न ये है कि सिंबल लोडिंग यूनिट में आप जब हमारे कैंडिडेट्स और सिंबल को लोड करते हैं, क्या वो इंटरनेट से चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट इंटरनेट से करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका जवाब नहीं देते। तीसरा हमारा सवाल है कि आपकी जो माइक्रो चिप है, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, क्या फायदा? वो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है? इसका उत्तर भी वो नहीं देते। FAQs दिखा देते हैं, FAQs में रटे हुए वो जवाब आ जाते हैं। जो बेसिक हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर क्यों नहीं देते? तो हमारी मांग क्या है? सवाल तो 3 तो पूछ चुका, उसका जवाब क्यों नहीं देते? हम लोगों का केवल एक हमारा उद्देश्य है, हमारी एक मांग है, ये मेरा अधिकार है
कि मैं जहां चाहूं वहां मेरा वोट जाए और हमारा वोट सही जगह रजिस्टर हो और उसकी गिनती हो। अब यही है कि 3 यूनिट है उसमें, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होती है। बैलेट यूनिट में वोटर का संदेश बैलेट यूनिट से कहाँ जाता है? वीवीपैट में। अरे वीवीपैट में क्यों जाता है? पहले कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट तो एक प्रिंटर है, इसलिए वीवीपैट को केवल प्रिंटर के रूप में यूज होना चाहिए। वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए और काउंटिंग यूनिट से संदेश वीवीपैट मशीन में जाना चाहिए, यूनिट में जाना चाहिए, जो कि प्रिंटर मशीन है। अब हमको आप बड़ी कृपा करते हैं जो 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं। अरे दिखाइए मत, हमें वीवीपैट स्लिप हाथ में दे दीजिए, रसीद दे दीजिए, हम उसको फोल्ड करके बैलेट यूनिट में डाल, जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डाल दे, डब्बे में डाल देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जो याचिका थी एडीआर की यही थी, क्यों खारिज हुई? एडीआर की कल या परसों एडीआर की जो याचिका है उसमें बेसिकली बात यह है कि 100% वीवीपैट स्लिप काउंट होना चाहिए। मुझे थोड़ी सी एक उनसे अनुरोध है कि वीवीपैट के द्वारा भेजा गया संदेश वो काउंटिंग यूनिट और वीवीपैट स्लिप का हमेशा एक रहेगा, क्योंकि ये दोनों संदेश एक जगह से जा रहे हैं और वो है वीवीपैट का माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें गुप्त सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जो कि माननीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिसको वो गुप्त रखे हुए हैं। अरे सॉफ्टवेयर गुप्त क्यों रखते हो? आखिर ये गुप्त रखने की आवश्यकता क्या है? आप उसको ओपन करिए, जनता के बीच में लाइए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो हमारी बेसिक आपत्ति यह है कि आपको की जवाबदारी है माननीय चुनाव आयोग कि इस देश का एक भी मतदाता को आपके कार्रवाई पर शक नहीं होना चाहिए, आपकी निष्पक्षता पर शक नहीं होना चाहिए। अब एक क्या यहाँ तो लगता है कि बहुमत देश के मतदाता आप पर अविश्वास कर रहे हैं और आप कसीदे पढ़ रहे हैं ईवीएम का। भाई हमें समझ में नहीं आता आप किसके पक्ष में हैं, ईवीएम के पक्ष में है या जनता के पक्ष में? सर ये पार्टी एक बात मैं और बीच में कहना चाहूँगा इसमें, आज जो यहाँ भारी संख्या में वकील और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि पूरे देश में अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस के लोग ये इंप्रेशन बना रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के ऊपर प्रेशर बना रखा है। इस प्रेशर को दूर करने के लिए पूरे देश की जनता आरएसएस और बीजेपी के सामने खड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और देश की सारी जुडिशरी के साथ खड़ी है और उनके बीच में खड़ी है। हम कोई भी हमला जुडिशरी पे नहीं होने देंगे। आज के बाद हम ये भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी हाई कोर्टों में, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी तरीके से वकील जो हैं और दूसरे जो मुख्य लोग हैं वो खड़े हों, ताकि जुडिशरी को और स्ट्रेंथन किया जाए। जनता की जिम्मेदारी है जुडिशरी बहादुरी के साथ, जुडिशरी ईमानदारी के साथ, जुडिशरी निष्पक्ष रूप से दबाव मुक्त होके फैसले करे। उसके लिए एक सिंबॉलिक आज हमारा ये एक स्टैंड अप था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में खड़े होने के लिए। और हम ये निवेदन कर रहे हैं आप सबसे, पॉलिटिकल पार्टी से, उसके बाद में सब पॉलिटिकल पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज एक ये महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी घोषणा पत्र में इस बात को रखें कि हम कभी भी ईवीएम से कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे और ये चुनाव भी हम सब अपनी पूरी ताकत से लगा के ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से ही कराएंगे। पेपर बैलेट ही कानून है, ईवीएम जो है एक्सेप्शन है, ये बात सब जानते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो जजमेंट की बात की जाती है उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईवीएम से चुनाव होने हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि वीवीपैट अगर वोटर वेरिफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल है तभी
वोटर ये वोट ठीक हो रहे हैं, वरना ईवीएम के समर्थन में एक भी जजमेंट कोई भी किसी भी हाई कोर्ट की, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की है ही नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट का खुलेआम उल्लंघन इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसलिए ये अपराध है और अपराध की सजा उन्हें मिलेगी। अब मैं उदित राज जी से ये गुजारिश, सवाल बाद में उदित राज जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आश्वासित करें, दिग्विजय सिंह साहब भी और उदित राज जी भी, कि ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे।